नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण नदी से संबंधित है। यह नदी मध्य प्रदेश की एक छोटे से जिले पन्ना से संबंधित नदी है। इस नदी के बारे में मान्यता है कि ये नदी पहले एक श्रापित नदी थी। उसके बाद ये नदी वर्तमान में गंगा से भी पवित्र मानी जाने लगी है। इसके पीछे कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं भी सम्मिलित हैं, तो इसको विस्तार से इस वीडियो पर चर्चा की जाएगी। इस नदी को स्थानीय भाषा में किलकिला नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि पन्ना में बहुत प्रसिद्ध है और बीच शहर से निकली हुई है। इसके बारे में अन्य ऐतिहासिक फैक्ट हम देखते हैं। तो किलकिला नदी के बारे में, यह नदी कितनी 45 किलोमीटर लंबी है। याद रखें, 45 किलोमीटर लंबी किलकिला नदी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के, जो अभी बताया मैंने कि पन्ना जिले की टेक पहाड़ी के छापर वन क्षेत्र, ये छापर वन क्षेत्र है पन्ना रिजर्व में, वहां से शुरू होती है और यह पन्ना शहर और पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर बहती है। मतलब पन्ना शहर में भी बहती है और ये पन्ना बफर जोन जो टाइगर रिजर्व है उसके बीच से बहती हुई आती है। बरियारपुर बैराज से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर, मतलब इसकी लोकेशन जो है तो बरियारपुर बैराज से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है और किलकिला दाहिने किनारे से कैन में मिल जाती है। मतलब कैन की ये सहायक नदी है, बल्कि असामान्य रूप से निचले हिस्से में नदी को मोहनी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका निचला हिस्सा है उसको मोहनी नदी के नाम से जानते हैं और जो यानी कहा जाए कि दाहिने किनारे से ये कैन नदी में मिल जाती है, कैन की सहायक नदी है। औपचारिक हिंदी में किलकिला एक पक्षी है। किलकिला का अनुवाद मधुर शोर कुछ करने वाला, बड़बड़ाने वाले पक्षी जैसा होता है। इसको इंग्लिश में जो पक्षी होता है किंगफिशर पक्षी को ही स्थानीय भाषा में किलकिला कहते हैं, का हिंदी नाम है। यह नदी पन्ना शहर के नीचे की ओर 2 खूबसूरत मतलब झरने भी बनाती है। इस नदी में 2 खूबसूरत झरने भी हैं। अमलाई घाट पर कलकल और दूसरा है कहुआ सेला फॉल, 2 फॉल बनाती है। तो कभी आता है कि कलकल और कहुआ सेला फॉल किस नदी पर है, तो वो आ जाएगा किलकिला नदी पर। ऊपरी जलग्रहण से 2 छोटी धाराएं किलकिला से निकलती हैं। 2 धाराएं भी किलकिला से नदी से निकलती हैं। ये आप लोग जो ये फॉल देख रहे हैं, ये कहुआ सेला फॉल है जो किलकिला नदी पर ही बना है। ये बहुत ही सुंदर पिक्चराइजेशन किया गया है, ये गूगल के द्वारा चित्र लिया गया है। पुराने समय में किलकिला को कोढ़ानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोढ़ानी नदी मतलब उसका पुराना नाम, ऐतिहासिक नाम कोढ़ानी नदी है। ऐसा माना जाता है कि यह एक श्रापित, जब ये कोढ़ानी नदी थी तो इसको एक श्रापित नदी के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्रणामी संप्रदाय ने क्या किया, प्रणामी संप्रदाय के जो प्रमुख धर्मगुरु थे या इष्ट थे, उन्होंने इस नदी को के संपर्क में, जब ये नदी उनके संपर्क में आई या वो आए हैं उस नदी के पास, तो ये नदी, इस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाने लगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये नदी कैन से मिलती है और कैन नदी आगे जाके गंगा से मिल जाती है, इसलिए इसको गंगा के समान पवित्र माना जाता है। कोढ़ा नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाने लगा है। अब देखते हैं कि इस नदी के किनारे कौन कौन से मंदिर हैं। तो मुख्यतः मैंने अभी बताया जो कि प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं और उन्हीं की वजह से नदी को इतना पवित्र माना जाने लगा है। तो इस नदी के तट पर कई मंदिर हैं, इनमें से अधिकांशतः प्रणामी संप्रदाय के मंदिर हैं जो पन्ना के शाही परिवार से है। पन्ना में किलकिला नदी के तट पर मोहनगढ़ी, पुराना पानी, हनुमान मंदिर, महामती प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना का वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अद्भुत मंदिर है और इस संप्रदाय के लोगों के लिए एक तीर्थ के समान है। तो हर वर्ष इसी माह में यहाँ एक ऐतिहासिक और भव्य मेला भी लगता है, जिसमें भारतवर्ष के और विदेशों से आए हुए अनेक श्रद्धालु आते हैं प्राणनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने और अपनी आस्था व्यक्त करने। इसके बाद वहाँ इस नदी के किनारे चंद्रदेव मंदिर, रजबाई मंदिर, गंगा जमुना मंदिर, केशव कुंड,
चोपड़ा जी मंदिर, इस प्रकार के सभी मंदिर प्रणामी संप्रदाय के मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों के कारण इस नदी को भी पवित्र नदी माना जाने लगा है। इस नदी के किनारे स्थित ये पद्मावती पुरी मंदिर है, जो कि बहुत ही भव्य और प्राचीन है और श्रद्धालु देश विदेश से इस दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐतिहासिक मान्यता है कि यह नदी प्राणनाथ जी का किलकिला नदी संत प्राणनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वह यह प्रदूषित और श्रापित नदी जो है इसको इस श्राप से मुक्ति मिले और प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से एक पवित्र नदी घोषित हो। तो ऐसी भी स्थानीय लोगों द्वारा मान्यताएं हैं और लोग इस आस्था को इसमें आस्था व्यक्त करते हैं। इस नदी का एक चित्र ये भी है, आप लोग देखेंगे कि ये जो शहर के बीच से गई है, तो शहर के बीच से नदी का रूप वर्तमान में जो पहले था उससे वर्तमान में विकृत होता जा रहा है और ये भी एक समस्या के रूप में आ गया है कि नदी में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं। सन 2004 में इस नदी को गूगल अर्थ के माध्यम से सैटेलाइट से पिक्चर ली गई थी और आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इंडिकेट भी किया गया है कि इसमें नदी स्पष्ट रूप से दिख रही है, उसकी लोकेशन दिख रही है। लेकिन अब वर्तमान में जो 2017 की मैं अभी आपको पिक दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से नदी के आसपास प्रदूषण हो गया है और नदी प्रदूषित होती जा रही है। ये चित्र आप 2017 का देख रहे हैं, इससे पहले वाला चित्र आपने 2004 का देखा था। 2017 तक देखिए कि नदी किस तरीके से नदी के आसपास गंदगी इकट्ठी हो गई है और शहर के नाले जुड़ जाने के कारण, गंदगी जुड़ जाने के कारण ये पुनः एक प्रदूषित नदी के रूप में देखी जा सकती है। ये वर्तमान की एक समस्या है इस नदी के कि ये कितना पवित्र जल स्रोत आज वर्तमान में एक गंदगी का सोर्स बनता जा रहा है। एक ये चित्र भी आप देखें, इस चित्र में नदी को दर्शाया गया है और उसके किनारे स्थित जो महत्वपूर्ण स्थान है उन स्थानों को भी बताया गया है और इसकी उत्पत्ति स्थल से लेके पूरे रूट को बड़े सुगमता के साथ मैप के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन वर्तमान की विडंबना को देखें कि ये नदी एक प्रदूषित नाला बनती जा रही है और इसकी ओर जन सामान्य का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि इसके किनारे इतने पवित्र मंदिर हैं और एक बहुत बड़ा संप्रदाय उन मंदिरों में आस्था रखता है, लेकिन प्रशासन और नागरिकों द्वारा इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, इस नदी का उल्लेख करने या बताने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य यही था कि ये नदी एक पवित्र नदी है और इस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण नदी को दूषित कर दिया गया है और निश्चित रूप से ये दूषित पानी जब जाएगा जंगलों में या जो भी मानव इसका इस्तेमाल करेगा तो वो भी बीमार पड़ेगा। तो हम सभी का दायित्व है कि हम अपने जो प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित करें, उनकी सुरक्षा करें और कम से कम इनको प्रदूषित करें। और शासन प्रशासन को भी, यद्यपि इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन उन प्रयासों में अभी वैसी गति नहीं है जिस तरीके की गति होना चाहिए। भविष्य में निश्चित रूप से इन स्रोतों को हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि बचेगा और शासन प्रशासन भी इसकी सुरक्षा के लिए और सफाई के लिए व्यवस्था करेगा। थैंक यू साथियों, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अन्य स्टोरी अब बनाऊंगा मैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं और अपने समाज से जुड़ी हुई हैं और पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, उनसे संबंधित टॉपिकों को भी आपको बताऊंगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।